नमस्कार छात्रों, मैं दिपेंद्र कुमार दीप आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो हमारे बीच अतिथि आने वाले हैं वे किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। बहुत से लोग जिनको जानते हैं एक शिक्षक के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और आज एक लेखक के रूप में उभरे हुए हैं। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। विपिन सर, पिता श्री रामनाथ महतो व माता श्रीमती लक्ष्मी देवी। सर ग्राम साण, प्रखंड बड़कागांव, जिला हजारीबाग, झारखंड के निवासी हैं। विपिन सर अपनी प्राथमिक शिक्षा उत्क्रमित मध्य विद्यालय साण से आरंभ किए। वहीं उच्चतर शिक्षा भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण किए। इन्होंने प्रथम प्रयास में ही राजनीति विज्ञान से नेट की परीक्षा में सफलता हासिल की। विगत कई वर्षों से विपिन सर अपने क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाते आ रहे हैं। सर बड़कागांव व हजारीबाग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्लास भी देते हैं। विपिन सर वर्तमान में शोध कार्य में संलग्न है। मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारी ओर से और दीप के तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके द्वारा जो लिखित पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस स्कैनर अब प्रकाशित हो चुका है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर आपको। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सबसे पहले धन्यवाद दीपेंद्र जी। और जैसा कि आप बताएं कि हमारा बुक प्रकाशित हो गया है और भारत में सभी राज्यों में मेरा बुक अवेलेबल हो गया है और ये पॉलिटिकल साइंस स्कैनर जो है प्रकाशित होते हुए ही काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसमें खुशी की बात है और खुशी का जो इसमें क्रेडिट जाता है वो हमारे पाठकों को जाता है, हमारे जो चाहने वाले हैं उन सभी को जाता है। सर मैं आपसे और कुछ प्रश्न पूछूं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है, आज बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है आपको, तो ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये जो प्रेरणा है ये अचानक नहीं आई। हम 2014 से कई संस्थाओं में, खासकर कॉम्पिटिटिव संस्थाओं में हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पढ़ाने के क्रम में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहा करते थे कि सर आप इतने अच्छे पढ़ा लेते हैं, आपके पास कोई नोट्स है जो हम लोग नोट्स के लिए आपने जी हाँ, कि आपके पास कोई नोट्स है तो हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए। ये शुरुआती कारण था। अच्छा। लेकिन जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 2017 में जब मैं वहां पीजी में प्रवेश लिया तो नेट का प्रिपरेशन में शुरुआत किया। जी सर। और जब नेट का प्रिपरेशन में शुरुआत किया तो उस दौरान हमें कई किताबों को सहारना पड़ा और कोई एक ऐसा बुक नहीं मिला जिसमें सारा कंटेंट दिया हुआ हो, सारा मटेरियल दिया हुआ हो। उस दौरान हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं उसी वक्त एक निर्णय लिया, तय किया, प्रण किया कि मैं ऐसे पुस्तक की रचना करूंगा जिससे विद्यार्थियों की सहज हो, काफी परेशानी का सामना ना करना पड़े और एक ही पुस्तक में सारा मटेरियल, सारा विषयों को शामिल किया जा सकता। ये तो बात सही है सर। अभी जितने लोगों ने आपका बुक परचेज किया है, पढ़ा है, लोग यही बोल रहे हैं कि सर एक किताब में इतना अच्छा नोट्स बना करके जो दिया हुआ है, सर ने जो मेहनत किया है हम लोगों के लिए, वाकई बहुत धन्यवाद की बात है सर आप। और बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टूडेंट के लिए किया सर। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इस किताब को परचेज कर सकते हैं। सर आपने जो पुस्तक की रचना की है, मैं जानना चाहूंगा कि वो पुस्तक आप किसको समर्पित किए हैं? जी देखिए, समर्पित की जब बात हो रही है तो जो हमारा पुस्तक है, जो मुख्य हम जिसको समर्पित किए हैं वो हमारे माता पिता हैं और हमारा महामना की बगिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसको हम ये बुक समर्पित कर रहे हैं। माँ बाप यदि हमें जन्म नहीं देते, यदि मेरा उस परिवेश में
महामना की बगिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं भेजते हैं तो आज जो भी मेरे पास छोटा उपलब्धि है ये नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त हम उत्कर्मित विद्यालय साण के समर शिक्षक, मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल बड़गांव के समर शिक्षक, गुलमोहर इंटर कॉलेज हजारीबाग के समर शिक्षक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे जो समस्त प्रोफेसर हैं मैं सबको समर्पित करता हूँ। जी सर। विभिन्न सर एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में जी कि एक अभी वर्तमान में आप एक शिक्षक हैं, तो क्या कभी आपने भविष्य में सोचा था कि एक शिक्षक होने के साथ साथ एक लेखक के रूप में भी आपको ख्याति प्राप्त होगी? देखिए दीपेंद्र जी, ये अचानक तो मेरे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा था कि मैं एक पुस्तक की रचना करूंगा। एक ऐसा घटना हुआ जिससे मेरे मन में ये विचार आया और वो जो घटना है वो मुख्य रूप से हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही शुरुआत होता है। मैं जिस विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूँ वहां से कई लेखक जन्म लिए हैं। केदारनाथ सिंह, हरिवंश राय बच्चन जैसे प्रसिद्ध लेखक वहां से निकले हुए हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं उस विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हूं जहां से कई हस्ती निकले हैं जो अपना नाम इतिहास में अमर कर दिए हैं। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि मैं भी कि क्या करूं जिससे एक बेहतर नाम के साथ साथ विद्यार्थियों को लाभ पहुंचे। और मेरी बुक एकदम अद्वितीय बुक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बुक जो है वो जितने भी अभी वर्तमान में बुक बाजार में उपलब्ध है उससे ये अलग है। हमारा जो पुस्तक है वो अध्ययन की दृष्टि से 4 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट, पाठ्य सामग्री। जैसे अब सपोज दैट अरस्तु के बारे में पढ़ना है तो अरस्तु की पाठ्य सामग्री दिया हुआ है। फिर जैसे पाठ्य सामग्री समाप्त हो रही है, अरस्तु क्या आकर्षक केंद्र है और आकर्षक केंद्र में अरस्तु का क्या क्या कथन है वो सारा एक जगह शामिल किया गया है। और जो थर्ड है वो हमारा अरस्तु से ही नेट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी व विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। और जो चौथा जो है वो हमारा है कि उसी टॉपिक से अरस्तु से ही 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सर ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने कभी बचपन में या फिर पहले कभी सोचा था कि हम एक पुस्तक के रचयिता बनेंगे? पहले सोचा था क्या सर? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोचा नहीं था। अच्छा, सोचा नहीं था, अचानक से बोले? हाँ, अचानक से ये घटना हुई थी। अचानक से हुई। ठीक सर, ये आपने अभी तक बहुत बार जिक्र किया कि जैसे बनारस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ा है, क्या ये जरूरी है सर कि जो वहीं से पढ़ेगा वही और भी जगह से जो पढ़े हैं वो भी तो लेखक बने सर? हाँ, जरूर जरूर। तो आपको प्रेरणा सिर्फ वहां से मिली? जी, क्योंकि मैं वहां से संबंध रखता अच्छा, हूँ। वहां से आप संबंध रखते हैं इसलिए आपको वहां से प्रेरणा? जी सर, जहां तक मैं आपको जानता हूँ आप एक अच्छे शिक्षक हैं, एक समाज सेवी भी हैं और आज हम जानते हैं कि एक आप लेखक बन चुके हैं सर। तो इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं क्या सर जिन चीजों से शायद अभी तक हम लोग अवगत ना हो? एक्चुअली दीपेंद्र जी, इसके अतिरिक्त हम कुछ कविताएं भी लिखे हैं। अच्छा, कविता लिखते हैं जी, सर? लगभग 20 कविताएं हम लिखे हैं। 20 कविताएं जी लिखी हैं सर। और जिसमें एक मेरा कविता जो काफी वायरल भी हुआ था, बड़गांव बाजार, ठीक है, जो मैं बड़गांव से संबंध रखता हूँ। सर तो बनता है, आप सुनाइए। जी जी जी। और लेकिन ये जो मेरी फर्स्ट कविता थी वो तो मंत्री जी का भाषण। अच्छा। और हम पॉलिटिकल साइंस के हैं तो उस चीज को काफी बारीकी समझते हैं। तो हम चाहते हैं सर कि आप दरख्वास्त होगा सर हमारा और हमारे दर्शकों का भी कि एक बार आप हम लोग को जरूर सुनाइए वो कविता। अच्छा, चलिए ठीक है, 4 महीने में उस कविता का जो है मंत्री जी का भाषण हेडिंग हमारा है। अच्छा। मंत्री जी का भाषण देगा सबको राशन। मंत्री जी का भाषण देगा सबको राशन, पिलाएगा ये सब पानी, करेगा अपनी मनमानी, करेगा ये शिक्षा में विचार, विद्यार्थी देखकर हुए लाचार। वाह, ऐसे और भी बहुत लंबे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। अब तो कविता भी लिखते हैं सर, तो क्या ये उम्मीद करें हम लोग के सर की कल होकर के कुछ कविताएं की भी बुक आ सकती है? जी, मेरा प्रयास है कि जब मेरी कविताएं की संख्या ज्यादा हो जाए, लगभग 50 कविता मैं जब लिख डालूं तब एक कविता संग्रह प्रकाशित किया जा सके। जी, प्रकाशित करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कविता लिख रहे हैं सर। थैंक यू सर। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अंतिम एक निवेदन है सर आपसे। देखिए, हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स और शिक्षकगण भी जुड़े हुए हैं,
जी। आज आप 24 साल के हैं और 24 साल में आपने बहुत सफलताएं प्राप्त की। आज आपका पुस्तक भी प्रकाशित हो चुका है। जी। तो मैं चाहता हूं सर कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ शब्द कहें, कुछ प्रेरणादायक शब्द कहें, जिससे वो प्रेरित होकर के अपने कामयाबी की उपलब्धियों को हासिल कर सके सर। जी धन्यवाद। वाकई में मेरा जन्म 1996 में हुई है 25 जुलाई को, और मैं भी 24 ईयर का हूँ, और जुलाई में मैं 25 का हो जाऊंगा। जी सर। जी। और मेरा एक और था कि हम 25 साल होने से पहले ही मैं 5 किताबों की रचना करूँ। अच्छा, ये आपका सोच था पहले हाँ, से? सोचता हूँ कि 25 साल की उम्र तक ही मैं 5 किताबों की रचना कर डालूं। और आज देखिए पॉलिटिकल साइंस का एक नहीं बल्कि संपूर्ण 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। अच्छा, आपके 4 पुस्तक और भी पहले आ चुके हैं? जी नहीं, एक ही बार 5 पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। अच्छा, एक ही बार जो 5? अलग अलग खंड में है, जो पूरा पॉलिटिकल साइंस का पूरा एक पैकेज है हमारा फुल। आप कहें कि युवा लोग हमारे हैं जी। और काफी चैनल में आपके विद्यार्थी शिक्षक जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए एक्चुअली कि हम युवाओं को खासकर कहना चाहेंगे कि अभी तक के बहुत सारे युवा जो हैं वो अपना लक्ष्य से बिखर जा रहे हैं। यदि एक युवा के पास एक 500 रुपए की किताब लेने की आवश्यकता है तो उतना उसमें वो घर में जिद्दी नहीं करेंगे, लेकिन अधिक 2500 का जींस कपड़ा लेने की उसे आवश्यकता है तो तुरंत वो घर में जिद्दी करके 2500 के कपड़े ले लेंगे, लेकिन 500 की किताब लेने के लिए उन्हें कोई घर में बहाना नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारा जो मेन थीम है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि वैकल्पिक पर। और यदि कोई भी विद्यार्थी हो, युवा हो, कोई भी हो, यदि वो अपना लक्ष्य में अड़िग है तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। जी सर। और आपने कहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, ये सही बात है। मैं जिस गांव से संबंध रखता हूँ, मेरे घर से बगल में ही गवर्नमेंट स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय साण। वहां से मैं 8वां तक की पढ़ाई किया हूँ, जो कि फुली गवर्नमेंट स्कूल है। और मेरा वहां का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि वहां के सारे शिक्षकों ने हम पर, मेरे पर विशेष आशीर्वाद बरसाए हैं। हम वहाँ काफी एक्टिव रहा करते थे, वहाँ कई कार्यक्रमों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। और वहाँ के शिक्षकों ने विशेष रूप से हमारे उमेश सर, ब्रजेश सर, हमारे प्राचार्य महोदया श्रीमती उचित्रा देवी, जितने भी तमाम वहाँ के शिक्षक हैं, नरसिंह प्रसाद दानी सर, उनका विशेष हम पर आशीर्वाद रहा है। गांव में एक मार्गदर्शन के रूप में भी हमको देखते आ रहे हैं। जी सर। सर, अभी आपने कहा कि पुस्तक खरीदने के लिए लोगों के पास उसके लिए जिद नहीं करते हैं। जी सर, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि किताबें तो हैं लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं सर। जी। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, पढ़ाई में ध्यान वही विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं जिनके पास एक लक्ष्य नहीं है, जो अपना पुरानी पृष्ठभूमि को नहीं देखा है, हमारे घर में क्या व्यवस्था है, हमारा घर का हाल क्या है। यदि वो विद्यार्थी जान ले कि मेरी मम्मी पापा किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, मेरे घर में क्या स्थिति है, वो वैसा कभी नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है कि जो स्टूडेंट है उनको सबसे पहले एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जी। और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात फिर उस पर काम करना चाहिए, तभी वो अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तमाम दर्शकों ने, आप लोगों ने सुना महोदय को, और आई होप कि आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सर, आपने जो कीमती समय दिया और जो अपने आशीर्वचन कहे हैं सर, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों को दिया है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।